शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिव स्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। नमो नमो विद्येश्वरी नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। धूप दूं दर्पण करूं करूं नित्र श्रृंगार, माता सबकी एक है करे जो बेड़ा पार। रूपे के धर्म अनेक भजता है संसार, जग तारे जग तारती करती भव से पार। दुर्गा नाम है दर्द हारणी, दरिद्र हारणी वज्र धारणी, शोक विनाशनी आयु रक्षणी, भव मोचनी भय तारणी। ब्रह्मलोक में ब्रह्म भजत है, बैकुंठ भजे विष्णु त्रिपुरारी। स्वर्ग लोक मैया इंद्र भजत है, पाताल भजे बल से तपधारी। महिमा अमिट अपार तुम्हारी, कैसे वर्णे कोई नर नारी। जल में तू है थल में तू है, मात भवानी अंबर तू है। जगत भवानी जगदम्बिका, है कालऊ को काल। दुष्टन को भक्षण करे संतन की प्रतिपाल। सच्चे मन से जो कोई प्राणी माँ की ज्योत जलाता है, दुर्लभ नहीं है कुछ भी जग में जो चाहता है मिल जाता है। माँ के नाम की शक्ति तो तेरा बेड़ा पार लगा देगी, तेरा घर आंगन सूना है गर्म रोशन उसे करा देगी। बिगड़ा है तेरा काम गर्मा पूरन उसे करा देगी, सिर चरणों में रख दे मैया के तेरी नैया पार लगा देगी। मुंह मांगा वर देती है खुशियों से झोली भरती है, देवों पे ना हो जो काम बंदे माँ पूरन उसको करती है। मानुष तेरी तो बात ही क्या, देव भी माँ को भजते हैं, ऋषि मुनि गंधर्व नाग सब माँ की सेवा करते हैं। कलयुग में सुन लो ऐ लोगों, माँ की शक्ति बड़ी बताई है, मुंह मांगा वर देने वाली है, वेदों ने गाथा गाई है। ऊंचे पर्वत बसत भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। घट घट वासी अंतर्यामी, तूने सबके मन की जानी। सुर भी भजते असुर भी भजते, ऋषि मुनि तेरा ध्यान है धरते। तू ही जगत आधार, फंसी भंवर के बीच नाविया आज लगइयो पार। हर रंग में बसत है हर रूप में दिखत है, बिना चाल मैया इस जग में चलत है। पुकारत है भक्त जब देर ना करत है, कार्य कितना भी सकत है माँ पूर्ण तू करत है। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। आज ऋषियों ने पूछा कि देवी भागवत पुराण की रचना किसने की और क्यों की। देवी भागवत महापुराण वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित है। 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंदों में इसकी रचना की गई। प्रश्न कर दिया कि इसका इतिहास क्या है। देवी भागवत का इतिहास सत्राजित राजा के भाई प्रसेन की कथा, सुधम्न की कथा, ऋतुवाक ऋषि की कथा, हैग्रीव अवतार की कथा, मधुकैटभ की कथा, सुबाहु की कथा, रंभ की कथा, महिषासुर के वध की कथा,
शुंभ निशुंभ की कथा, चंड मुंड के वध की कथा, रक्त बीज की कथा, गंगा जी के अवतरण की कथा, भगवती दक्षिणा की कथा, देवी षष्ठी की कथा, मंगल चंडी और मनसा देवी का सुंदर उपाख्यान, भ्रमरी देवी की कथा। बहुत सा इतिहास देवी भागवत का है। प्रश्न किया, ये सत्राजित राजा कौन है और इनकी क्या कथा है? सत्राजित राजा द्वारका में भोजवंशीय शासक था। सत्राजित वह भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। सत्राजित खुश हुआ और उसने सूर्य देव से प्रार्थना की कि आप खुशी से जो भी देना चाहें वह दे दें। सूर्य ने प्रसन्न होकर श्यामंतक मणि प्रदान की। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्वता के कारण लोग उसे पहचान न सके। लोगों ने आकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित हैं, जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। अपने घर आकर सत्राजित ने ब्राह्मणों के द्वारा श्यामंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 किलो सोना दिया करती थी और जहां पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से प्रसंगवश कहा, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप व लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने के लिए निकल गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित उसे मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि रक्षराज जामवंत ने सिंह को मार डाला। जामवंत ने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी और चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए स्वयं साथियों के साथ निकल पड़े। वहां खोजते खोजते उन्होंने देखा कि सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े। आगे जाकर देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यामंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चा घबरा गया, भयभीत हो गया। उसने पुकारा। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली
जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ पड़े। जामवंत उस समय क्रोधित हो रहे थे, इसलिए भगवान को पहचान न सके। आज जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। युद्ध महाराज 28 दिन तक चला। जब 28 दिन हो गए, आज जामवंत ने कहा, मैं जान गया हूं कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था, तो समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर लंका विध्वंस किया था। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वही श्री राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया। इससे जामवंत का शरीर ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने जामवंत से कहा, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने आनंद पूर्वक उनकी पूजा की और अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने जिन साथियों को गुफा के बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि गुफा से बाहर नहीं निकले हैं, तो वह अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। द्वारका में जब माता देव की पत्नी रुक्मणी, पिता वसुदेव जी और अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से कहीं निकले नहीं हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और उनकी उपासना की। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु जामवती के साथ सकल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सभी को प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। माँ देवी ने ऐसा बताया कि श्री कृष्ण जल्दी ही लौट आएंगे। इस प्रकार के से सत्यजित राजा के भाई प्रसन्न की कथा है। महिषासुर की कथा। धनु दैत्य के 2 पुत्र हुए, रंभ और करम्ब। बड़े शक्तिशाली थे। एक दुख था, दोनों के यहाँ कोई संतान नहीं थी। विचार किया क्या किया जाए, और विचार आया तपस्या करो। तपस्या करने लगे। तपस्या भी कहाँ, कर्म ने जल में बैठकर तप किया। रमन ने वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या की। बड़ा भारी तप करने लगे। इंद्र घबरा गया। ग्रह का वेश धारण करके जल में प्रवेश किया। तपस्या में लीन कर्म के पैर पकड़ लिए। तपस्या पूरी नहीं हुई, युद्ध हुआ और कर्म का अंत हो गया। लेकिन रंभ की तपस्या पूरी हुई और अग्निदेव प्रकट हुए। कहा, वर मांगो। कहा, मुझे त्रिलोक विजयी पुत्र चाहिए। अग्निदेव तथास्तु कहकर चले गए। रंभ राज्य करने लगा। संयोगवश एक दिन पति पत्नी वन में विचरण कर रहे थे। भैंस और भैंसा को काम में आसक्त देखा। उसी अवस्था में काम की इच्छा जागृत हुई। ऐसा ही करने लगे। इंद्रदेव तो उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भैंसे का रूप धारण किया और रंभ का वध कर दिया। महिषी के रूप में रंभ की आसक्ति के कारण रानी से जो पुत्र हुआ, उसका मुख महिषी का था, इसलिए नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर बड़ा बलवान था। तपस्या की, ब्रह्मा प्रकट हुए। का वर मांगो। का अमरता का वर देने की कृपा करें। ब्रह्मा कहने लगे, यह वरदान नहीं मिलेगा, और कुछ मांग लो।
कहा स्त्री के अलावा और कोई मार न सके। ब्रह्मा तथास्तु कहकर जगह चले गए। अब महिषासुर के पास दो वरदान हो गए, एक पिता रंभ का त्रिलोक विजयी का, दूसरा अपना वर प्राप्त कर महिषासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई की और विजयी हुए। देवता त्राही माम करने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु अब हम क्या करें। ब्रह्मा बोले देवताओं, महिषासुर को वर का अभिमान हो गया है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। हम सब भगवान शिव के नेतृत्व में वैकुंठ को चलें, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। भगवान विष्णु के पास मुझे व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु से देवताओं ने कहा प्रभु अब दुख सहा नहीं जाता, आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारा दुख दूर हो। भगवान कहते अगर देवताओं के तेज से कोई बलशाली देवी प्रकट हो जाए तो वह महिषासुर को मार सकती है। और जब ऐसा कहा, ब्रह्मा के शरीर से एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार भगवान शिव के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेज राशि निकली। इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से तेज पुंज प्रकट हुए। वह सभी तेज पुंज एक जगह एकत्रित हो गए और स्त्री के रूप में बदल गए। वह स्त्री ही महामाया कहलाई। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। आज सभी देवताओं ने महामाया की सुंदर स्तुति की। मां प्रसन्न हो गई। कहा कोई चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही महिषासुर का वध करूंगी। मां महिषासुर के पास पहुंचकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारती है। ललकार सुनकर के महिषासुर ने वासकल और दुर्मुख नाम के राक्षस युद्ध करने के लिए भेजे। मां ने उनका अंत कर दिया। इसके बाद चिकू राक्ष, ताम्राक्ष, असलोमा आदि का माता ने वध किया। जब महिषासुर ने सुना कि मेरे बहुत बड़े पराक्रमी वीर मारे जा चुके हैं, तो वह स्वयं युद्ध करने के लिए महिषासुर स्वयं आया। वह बड़ा मायावी है। वह कभी शेर बनता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी सर्प का रूप धारण करता है। इस प्रकार से वह युद्ध कर रहा है, लेकिन मां भगवती के सामने कौन टिका है। माता ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। सभी देवता मां की स्तुति करने लगे, फूल बरसाई, जय जयकार हुई। इस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ। मधु और कैटभ की कथा। व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए। दोनों ही बड़े बलशाली थे। एक समय की बात है, वे दोनों राक्षस समुद्र में खेल रहे थे। खेलते खेलते सोचने लगे, बिना आधार के यह अगाध जल किस पर ठहरा है, इसकी उत्पत्ति किसने की है और क्यों की है। यह जानने के लिए तप करने लगे। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या से आराध्या शक्ति प्रसन्न हो गई। कहा वर मांगो। वर मांगा, हमारी मृत्यु स्वेच्छा से हो। देवी तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गई। वर मिलने से मधु और कैटभ अभिमानी हो गए। ब्रह्मा के पास गए, कहा हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। कहा तुमसे युद्ध भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास दोनों राक्षस पहुंचे, कहा हमसे युद्ध करो। भगवान और उन दोनों राक्षसों के मध्य युद्ध होने लगा, लेकिन वरदान की वजह से वे थकते ही नहीं हैं। अब क्या उपाय किया जाए। भगवान विष्णु ने देवी माया का आह्वान किया। देवी प्रकट हुई। कहा प्रभु चिंता न करें, इन्हें मेरा ही वरदान प्राप्त है, अब मैं कुछ करती हूँ। आज माता ने मोहिनी रूप धारण किया और वे दोनों राक्षस मोहित हो गए। जब भगवान विष्णु ने यह देखा कि वह मोहित हो गए हैं और कहने लगे, वीरों तुम मुझसे कोई वर मांग लो। वह अभिमानी तो थे ही, मोहित भी हो चुके थे। समझ में नहीं आया कि क्या करें। कहने लगे, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं और तुम हमें दे भी क्या सकते हो। हम कोई याचक नहीं हैं, हम तो स्वयं उदार दाता हैं। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए हमसे प्रार्थना कर सकते हो। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो दोनों मेरे द्वारा अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। मधु और कैटभ ठगे से रह गई। भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया।
इस प्रकार की कथा। शुंभ निशुंभ की कथा। शुंभ निशुंभ दो भाई बड़े सूरवीर एवं शक्तिशाली दैत्य थे। तब किया, ब्रह्मा जी आए, कहा वर मांगो, कहा अमर कर दो। ब्रह्मा बोले कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। बोले देवता, पशु, पक्षी, मनुष्यों के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वभाव से ही अबला होती है। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। शुंभ निशुंभ घर आए, शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा था, राजा बना। उनकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी। सेना में चंड और मुंड दो भाई महान पराक्रमी एवं शक्तिशाली वीर थे। धूम्रलोचन नाम का एक शक्तिशाली प्रतापी दैत्य था, वह भी शुंभ की सेना में शामिल हुआ। एक अन्य वीर रक्तबीज भी शुंभ की सेना में शामिल हुआ। रक्तबीज में एक विशेषता थी, उसके शरीर से जो खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, उससे उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इसलिए महाराज वह युद्ध में अजेय समझा जाता था। ऐसी सेना पाकर के उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की, स्वर्ग को जीत लिया। सभी देव इकट्ठा होकर के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। कहा, इस संकट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। बृहस्पति जी बोले, देवो, पहले भी माँ भगवती जगदम्बा महिषासुर का वध करने में सफल रही है, उनकी स्तुति करो। आज देवताओं ने माँ की सुंदर स्तुति की। माँ जगदम्बे प्रकट हुई, कहा कोई चिंता न करे, मैं सब संभाल लूंगी। और माँ कालिका के वेश में प्रकट हुई। बोलिए कालिका माता की जय। राक्षसों के साथ युद्ध किया और सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। यहाँ पर ऋषियों ने कहा, प्रभु कुछ भक्तों की कथा भी आप हमको सुनाएं। सुदर्शन की कथा। कौशल देश में सूर्यवंशी राजा पुष्य के पुत्र हुए ध्रुव संधि की दो पत्नियां थी, मनोरमा और लीलावती। मनोरमा के गर्भ से उत्पन्न हुई सुदर्शन और लीलावती के गर्भ से उत्पन्न हुई सत्राजित। दोनों रानियों से बहुत ही प्रेम करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और शिकार खेलते समय एक शेर के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। राज्य में समाचार फैल गया, सभी लोग दुखी हुए। कुछ दिन बाद मंत्रिमंडल ने कहा, सुदर्शन को राजा बना दिया जाए, क्योंकि वह बड़ा है। लेकिन लीलावती ने अपने पिता युधाजित को बुला लिया। मनोरमा ने भी अपने पिता वीरसेन को बुलाया। वाद विवाद हुआ और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में वीरसेन मारा गया। अब मनोरमा क्या करे? सुदर्शन अभी छोटा है, सोचती है कि मेरे पुत्र को भी मार डालेंगे, इसलिए वह पुत्र को लेकर वहां से ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आई। सारा वृतांत बताया। ऋषि भारद्वाज ने कहा, पुत्री कोई चिंता न करें, अब तुम यही रहो। और वह आश्रम में रहने लगी। सुदर्शन की बुद्धि बड़ी तेज थी। एक दिन ऋषि भारद्वाज से पूछा, महाराज ऐसी कोई साधना है जो हमारा राज्य वापस करा दे? भरद्वाज ऋषि बोले, हाँ है। क्या है? बताया, माँ जगदम्बे की साधना। माँ जगदम्बे सभी कुछ देने वाली हैं। सुदर्शन ने माँ जगदम्बे की आराधना की। माँ प्रकट हुई, कहा वर मांगो। सुदर्शन ने माँ से अपना राज्य मांगा। माँ तथास्तु कहकर के चली गई। एक दिन भरद्वाज ऋषि पर काशी नरेश सुबाहु का निमंत्रण आया। ऋषि के साथ सुदर्शन भी स्वयंवर में गए। बहुत से राजा उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। शत्रुजित भी अपने नाना युधाजित के साथ वहां पर आया हुआ था। सुबाहु की पुत्री शशिकला ने सुदर्शन का वर्ण किया और सभी राजा तो मान गए, लेकिन शत्रुजित ने काशी नरेश को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ। सुदर्शन ने माँ जगदम्बे का आह्वान किया। माँ प्रकट हुई और युद्ध करने लगी। थोड़ी ही देर में माँ ने शत्रुजित और उसके नाना युधाजित का वध किया। राजा सुबाहु को माँ भक्ति का वरदान देकर के अंतर्ध्यान हुई। ऋतुवाक ऋषि की कथा। ऋतुवाक ऋषि बड़े तपस्वी थे, भजन करते, कीर्तन करते, संयम से रहते, यही दिनचर्या है। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र बुरी संगत में पड़ गया।
मुनि गर्ग ऋषि के पास पहुंचे, पूछा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे यहाँ ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। गर्ग ऋषि ने देखा मुनि बहुत चिंतित हैं, ध्यान लगाया और बताया रोहिणी नक्षत्र की वजह से तुम्हारा पुत्र ऐसा हुआ है। समाधान पूछा, ऋषि ने बताया कि माँ जगदम्बे की आराधना करो, सब ठीक होगा। माँ की आराधना की और माँ जगदम्बे ने पुत्र को सतमार्ग पर चलाया। मुनि एक दिन तपस्या कर रहे थे, नक्षत्र वाली बात याद आ गई। उसी समय रोहिणी नक्षत्र को श्राप दे दिया और वह आकाश से पृथ्वी पर कन्या के विष में गिरा। मुनि को दया आ गई, कन्या को उठाया, आश्रम लाए, भरण पोषण करने लगे। कन्या बढ़ने लगी। लड़की के युवती होने पर मुनि को उसके ब्याह की चिंता होने लगी। स्वप्न में माँ का दर्शन हुआ। कहा चिंता न करो, कालिंदी और प्रियव्रत के पुत्र दुर्दम के साथ इसका विवाह होगा। एक दिन राजकुमार दुर्दम शिकार खेलते हुए आश्रम में आए। प्यास लगी थी, रेवती ने पानी पिलाया। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। मुनि आ गए। मुनि जानते थे ऐसा ही होगा। मुनि ने दोनों का विवाह कराया और इन दोनों के यहाँ माँ भगवती की कृपा से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रैवत था, जो आगे चलकर 5वें मनवंतर में रैवत मनु कहलाए। यहाँ पर प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया था, वह भी कथा हमें सुनाए। वेदव्यास जी कहते हैं, एक बार हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ। वह बड़ा बलवान और प्रतापी था। तप करने लगा, बहुत भारी तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वर मांगो, कहा अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले यह नहीं हो सकता, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहा दूसरा वर मांगो, कहा हयग्रीव को हयग्रीव के अतिरिक्त कोई मार न सके। ब्रह्मा तथास्तु कहकर के चले गए। देवताओं पर चढ़ाई की और हयग्रीव विजयी हुए। ब्रह्मा के पास पहुंचे, कहा मुझसे युद्ध करो, मना कर दिया। विष्णु के पास पहुंचे और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वर मिला हुआ है, हारते नहीं हैं। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी वैकुंठ पहुंचे। क्या देखा, भगवान श्री विष्णु शेषशैया पर निद्रा के वेश में हैं। अब ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं से पूछा, अब हम क्या करें, भगवान को कैसे जगाएं। भगवान शंकर कहते, यद्यपि किसी को सोते से जगाना निषिद्ध आचरण है, फिर भी हमको जगाने तो पड़ेंगे ही। सोचने लगे क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मी नामक एक कीड़ा पैदा किया। उन्होंने सोचा धनुष पृथ्वी पर ही है, वह कीड़ा धनुष की तांत को काट देगा। इससे रस्सी के कटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर तन उठेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाएगी तथा देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मी कीड़े ने धनुष की तांत को खा लिया। जब तांत को खाया, धनुष बंधन मुक्त हो गया और जैसे ही धनुष बंधन मुक्त हुआ, चारों ओर अंधकार फैल गया। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहीं उड़ करके चला गया। यह देखकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और सभी देवता रोने लगे, विलाप करने लगे, प्रभु यह क्या हुआ, यह कैसी घटना है। आज आकाशवाणी हुई, माँ जगदम्बे का साक्षात्कार हुआ। माता ने बताया जिस कार्य के लिए तुम आए हो तो वह इसी में निहित है। देवताओं ने पूछा कि ये कैसे हुआ। माँ ने बताया कि एक बार लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया, दिखाने के लिए भगवान श्री विष्णु के पास आई। प्रभु ने अनदेखा कर दिया।
लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और शाप दे दिया कि जिस मस्तक ने हमारी अनदेखी की है वह मस्तक धड़ से अलग हो जाए। आज लक्ष्मी जी का वही शाप पूरा हुआ है और इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध भी होगा। कहती हैं हयग्रीव को हयग्रीव के अलावा कोई मार नहीं सकता। अब आप घोड़े का सिर इस धड़ पर रखें। ऐसा ही किया गया और भगवान का हयग्रीव अवतार हो गया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। आज सभी देवताओं ने हयग्रीव भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान हयग्रीव और राक्षस हयग्रीव का युद्ध हुआ और भगवान ने राक्षस का अंत किया। इस प्रकार की सुंदर कथा। बोलिए माँ जगदम्ब भवानी की जय, शेरा वाली की जय।